जब आप DSSS की तैयारी करते हैं तो आप तैयारी करते होंगे PRT, TGT, PGT, नर्सरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। लेकिन आपकी परीक्षा को जो मुश्किल बना देते हैं वो ये 3 पॉइंट होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपकी परीक्षा को मुश्किल बनाता है वो है कि पार्ट बी का सिलेबस नॉट अवेलेबल। आप लोग देखेंगे कि पार्ट ए का सेक्शन ए भी जिसे आप कह देते हैं, जो सिलेबस आप लोगों का रहता है वो तो DSSS ने दिया हुआ है, लेकिन पार्ट बी का सिलेबस DSSS ने नहीं दिया है। सिर्फ PGT लेवल पर आप देखते हैं कि पार्ट बी में 200 प्रश्न होते हैं, अदरवाइज PRT, TGT, नर्सरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर और PET में आप लोगों का जो पार्ट बी है उसके 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस परीक्षा को सबसे मुश्किल बना दिया गया है कि इसका सिलेबस ही नहीं दिया गया है। आप जिस पोस्ट पर जाकर काम करेंगे उस पोस्ट के अनुसार वह आप लोगों से कुछ भी कहीं से भी प्रश्न बना करके दे सकता है। अगला पॉइंट है जो इस परीक्षा को मुश्किल बनाता है वो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप लोगों ने अगर एक भी प्रश्न का गलत जवाब दे दिया तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। एक प्रश्न गलत कर दिया तो 0.25 आप लोगों के मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने 4 प्रश्नों का गलत जवाब दिया तो आपका एक नंबर कम हो गया, ये आप मान लीजिए। तीसरा पॉइंट जो इस परीक्षा को मुश्किल बनाता है वो रहता है समय। यहां पर आप लोगों को समय बड़ा कम दिया जाता है। ओवरऑल जो आप लोगों का पेपर होता है, मान लेते हैं कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं अभी प्राइमरी टीचर की, नर्सरी टीचर की, स्पेशल एजुकेटर की, तो आपको 200 प्रश्न करने होंगे और उसके लिए समय आपको मिलता है सिर्फ 120 मिनट का। तो ये जो समय है वो 120 मिनट में 200 प्रश्न कर लेना नेगेटिव मार्किंग के साथ, और वो भी पेपर बड़ा लेंदी आप लोगों का रहता है, ऑनलाइन यह पेपर होगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा को बड़ा ही आप लोगों के लिए डिफिकल्ट बना देते हैं, जिससे आप लोगों को ये लगा रहता है कि पता नहीं पेपर हमारा क्रैक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस आपको नहीं दिया गया है, टेंशन ना लें। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित और आगे वो क्या कुछ नया आप लोगों से पूछ सकता है, मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग के लिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा कि इससे हम बच सकें। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते रहने से भी बात नहीं बनेगी, टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, समझ अपनी विकसित करनी है, फिर प्रैक्टिस करके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही करेंगे। नेगेटिव मार्किंग से हम बचेंगे। और समय सबके लिए कम है, किसी एक के लिए नहीं है। तो प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो वहां पर हम लोगों को अपनी स्पीड बनाने के प्रयास करने हैं कि कम समय के अंदर हम फास्ट आंसर कैसे कर पाए। आप लोग ओवरऑल ये प्रयास करके चलना कि हर एक प्रश्न 30 सेकंड के अंदर आप कर सकें, तब आप इस पेपर को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा इस परीक्षा को आप लोगों के लिए आखिरी प्रश्न तक पहुंचकर पास करना। बहुत सारे बच्चों का तो समय खत्म हो जाता है, हाँ बहुत सारे बच्चों का समय खत्म हो जाता है, पेपर पूरा नहीं हो पाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आप में से जो साथी DSSS प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर और स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, उनका पेपर 200 नंबर का तो आएगा। 200 MCQ आपके पेपर में होंगे, 100 पार्ट ए से और 100 पार्ट बी से। तो जो पार्ट बी की आपकी 100 नंबर की तैयारी है, इसके लिए मैंने आपकी रोजाना क्लासेस लेनी शुरू कर दी हैं। और ये क्लासेस आज से नहीं, पिछले काफी दिनों से लगातार हमारी चल रही हैं। डेली लाइव क्लास होती है, इसी चैनल पर होती है जहां पर आप मुझे अभी देख रहे हैं। तो रोजाना रात 9 बजे आप लोग आराम से अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और सीक्वेंस में सभी टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलें। पार्ट बी के 100 नंबर जो हमारे होंगे उनकी शानदार तैयारी करेंगे, एकदम अच्छी तैयारी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो प्राइमरी टीचर का पेपर होता है उससे थोड़े से अलग पेपर होते हैं हमारे नर्सरी टीचर के और स्पेशल एजुकेटर के। तो पहले हम लोग जो तीनों में एक जैसा आता है, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी, वो तीनों में पूछी जाएगी।
चाहे वो नर्सरी टीचर हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, या वो प्राइमरी टीचर हो। तो पहले हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ेंगे जो तीनों में पूछी जाती है। अब ये सोच के कंफ्यूज मत होना कि सर नर्सरी के लिए होगा, प्राइमरी टीचर के लिए होगा, स्पेशल एजुकेटर के लिए होगा। मैंने कह दिया है शुरुआती क्लासेस हमारी जो होंगी वो तीनों को ध्यान में रखकर होंगी, जो तीनों के कॉमन टॉपिक्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे। तो रात को 9 बजे आप आइए DSSB की क्लास में। थंबनेल पर आप लोगों के सामने क्या लिखा है वो आपके लिए सेकेंडरी होगा। 9 बजे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं तो मतलब आपके काम की क्लास है। उस क्लास में आइए, नोट्स अपने बनाइए, अच्छे से नोट्स तैयार करें और प्रैक्टिस करें फिर उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस की जो आप लोगों को मैंने बताया है। आगे बढ़ें उससे पहले एक बात और आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर और आप लोगों को टॉपिक वाइज नोट्स बना करके मैं इस टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप सबसे पहले ज्वाइन कर लें और वही ज्वाइन करना है आप लोगों को जो आपके सामने दिया गया है। आप कई बार क्या करते हैं कि स्पेलिंग गलत कर देते हैं और फिर कहते हैं सर मिले नहीं आप। ये स्पेलिंग आप लोगों को जो आपके सामने लिखी है। अब आप में से वो सभी कैंडिडेट जो कि सीरियस खुद को मानते हैं और ये कहते हैं अजय सर आप जो टास्क दोगे हम उस टास्क पर खरे उतरेंगे और उस टास्क को पूरा करने के लिए हम मेहनत करके दिखाएंगे, आप बस गाइड कर देना। जो गाइडेंस चाहते हैं कि सर हमें गाइडेंस चाहिए, हम कर लेंगे अपना पेपर पास, हम सीरियस हैं, जो आपने बोल दिया वो होगा, तो सिर्फ वही बच्चे 7042007043 पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले अपना नेम, उसके बाद अपनी सिटी और फिर अपने एग्जाम का नाम लिख करके आप मुझे भेज देना। लेकिन वही जो सीरियस है, जो सीरियस नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके वो बेटा मैसेज मत करना, क्योंकि मैं अपना समय, आपका समय बहुत कीमती मानता हूं और मैं चाहता हूं आप भी अपना समय मुझे तभी दो जब आप डेडिकेटेड, और मैं भी अपना समय आपको तभी दूं जब आप डेडिकेटेड हैं। समय से कीमती कुछ नहीं। सब कुछ आपको बता दिया है, लाइव क्लास भी जहां पर नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, टेलीग्राम भी, और जिसको पर्सनल गाइडेंस चाहिए वह भी। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऑल द बेस्ट।